अगर आप राजस्थान स्टेट ओपन कक्षा 12 इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप चाहे इतिहास विषय की, चाहे आप सप्लीमेंट्री परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप जो मेन परीक्षा जो स्ट्रीम 1 की हो रही है वो दे रहे हो, आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जो सत्र 2018-19 के अंदर सत्र 2018-19 के अंदर जो इतिहास विषय का जो राजस्थान स्टेट ओपन ने पेपर दिया था, उसी पेपर का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि इस पेपर को देखने के बाद आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो और उसी हिसाब से आपको क्या करना, अपना नंबर डिवाइडेशन करना है। इसमें अलग अलग खंड है, जैसे कि कुल 26 प्रश्न है, खंड अ में 22 प्रश्न है, जबकि खंड ब के अंदर 2+2 ये क्या है, इस सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा और साथ में इसका सॉल्यूशन भी करूंगा। यानी इसके जो प्रश्न आए हुए हैं उनका उत्तर भी बताया जाएगा, तो आपको उससे एक एक्स्ट्रा तैयारी हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, अधिकतर जो प्रश्न है वो रिपीट भी हो जाया करते हैं, जो पुराने पेपर्स होते हैं तो उनसे प्रश्न आपके रिपीट भी हो जाया करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो यही है कि आपको इसका पैटर्न समझ में आता है कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सको। आप जानते हो कि इतिहास विषय का कोड संख्या क्या है, 315 है। और इससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इससे पहले मैंने बायोलॉजी का भी पेपर अपलोड किया था सॉल्यूशन के साथ, अगर बायोलॉजी के विद्यार्थी तो वो पेपर जरूर देखें। और अन्य जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स के भी अगर पेपर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे तो उनके ओल्ड पेपर्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। और अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका जो पेपर का जो पैटर्न है, जैसे एनआईयूएस जो पेपर आता वैसा का वैसा ये राजस्थान स्टेट ओपन का भी पेपर आता। तो इसमें दोनों में पेपर में कोई अंतर नहीं, अंतर सिर्फ इतना ही है कि एनआईयूएस में जो उसका सिलेबस है वही सिलेबस आता है, जबकि राजस्थान स्टेट ओपन में एनआईयूएस का जो सिलेबस भारत का, विश्व का जो इतिहास है वो तो शामिल है, वो सारा का सारा इसमें आएगा। क्योंकि इसमें प्रश्न जो भारत के इतिहास से संबंधित आएंगे। भारत के इतिहास के तीनों काल, जो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक। जो आपके इसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का जो पेपर है तो राजस्थान स्टेट ओपन का, इसमें राजस्थान के इतिहास के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जबकि जो एनआईयूएस का होता है उसमें वो अलग पूरे देश के कुछ राज्यों के जो उसमें सिलेबस में शामिल तो उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जबकि किसी स्टेट के अलग से प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पर एक जो इसका पार्ट है वो अलग से है, राजस्थान के इतिहास से संबंधित उसके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। पूरा आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। और इससे अलावा अगर आपके जैसे कई सारे बच्चों को अभी तक बुक्स नहीं मिली, आपको अपने स्टडी सेंटर से फ्री में बुक्स मिलती है, लेकिन कई सारे बच्चे कमेंट करते नहीं मिली है। अगर किसी के पास राजस्थान स्टेट ओपन की इतिहास विषय की बुक्स है तो उसका पीडीएफ बना करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल देना, जो आप कबीर क्लासेज 58 नाम से, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था। वहाँ के सभी बच्चे उससे, जिनके पास नहीं है, वो प्राप्त कर सकते हैं। और उनमें से मैं आपको मोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा वो भी बनाकर आपको और भी मॉडल पेपर दे दूंगा, तो आप वो भेज देना वहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका जो पेपर रहने वाला वो 100 अंक का रहने वाला। कितने नंबर का होगा, मैक्सिमम मार्क यानी पूर्णांक आपका कितना है, 100 अंक का। और समय आपका 3 घंटे का। 3 घंटे के अंदर आपको इसको क्या करना है, पूरा फुल ऑफ सॉल्यूशन आपको इसमें करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे ये क्वेश्चन के तो प्रकार, इसको आप पढ़ लीजिए हिंदी में। जैसे इसमें इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड अ और खंड ब। अ खंड के सभी प्रश्न हल करना। ये निर्देश आपको हमेशा पढ़ने, जब भी पेपर आपके हाथ में आए इन निर्देशों को इग्नोर न करें। सबसे पहले इन निर्देशों को पढ़े, जो ऊपर आपके रोल नंबर वगैरह, आपके नाम दिनांक का कॉलम दिया उसको भरना है। उसको भरने के बाद में आपको अपने निर्देशों को जरूर भरना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पेपर हल करने बैठेंगे आप समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ कहा है कि खंड अ के तो सभी प्रश्न हल करने, जबकि खंड ब में विकल्प है और परीक्षार्थियों को केवल एक विकल्प के ही प्रश्न हल करने। फिर आगे क्या कहा है, प्रश्न 1 से 10 के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों में, शब्दों की लिमिट भी आपको ध्यान रखनी है। और प्रश्न संख्या 11 से 17 तथा 24 के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 18 से 21 तथा 23 के प्रत्येक प्रश्न 200 शब्दों में, यानी ये बड़े अंक के प्रश्न हैं जिनका 200 शब्दों में आपको क्या करना है, जवाब देना है।
अब हम खंड अ पर आ चुके। ये खंड अ है, इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, जिसमें किसी में 2 बातें पूछी है तो वो 1-1 नंबर का है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन अभी बाद में करवाऊंगा। पहले एक बार पूरा पेपर आपको दिखा करके पेपर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न है, 2-2 अंक के आपके, यानी 20 अंक के ये प्रश्न। फिर 11वां प्रश्न में 2 दे दिए, वो उसके जैसा ये 2-2 अंक करके 4 अंक का करवा दिया। क्या देखेंगे इसमें, यहाँ पहला दिया गिजा का पिरामिड और शीत युद्ध, फिर यहाँ अथवा लिखा है और हमूराबी की विधि संहिता या आश्रम व्यवस्था, ठीक है। तो अब क्या करना, इनमें से कोई या तो ये 2 करने हैं या ये 2 करने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक इसमें से कर दो, एक इसमें से कर दो, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस बात का ध्यान आप रखिए। इसीलिए राजस्थान स्टेट भोपाल में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी फेल होते हैं। या तो गिजा का पिरामिड और शीत युद्ध के बारे में बताइए, या हमूराबी की विधि संहिता और आश्रम व्यवस्था के बारे में बताइए। और ऐसे ही हम देखेंगे, ये 4 अंक का ऐसे हो गया, 2-2 अंक हैं दोनों। फिर ये क्वेश्चन संख्या 12, ये भी क्या अथवा वाला है, या तो नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारण लिखी, या इटली के एकीकरण में क्यूर का योगदान, ये 4 अंक का है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 13वां प्रश्न, तो 13वां भी अथवा वाला है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन नई दिल्ली में 2017 में लिए गए निर्णयों का उल्लेख कीजिए, या गुण निरपेक्ष आंदोलन के कारणों का स्पष्ट कीजिए, यानी उनका थोड़ा थोड़ा वर्णन करना। 4 नंबर का है, तो ऐसे कारण वाली बातें ऐसे किया तो कम से कम 4 कारण तो ऐसे लिखने ही है। फिर अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 14। तो देखो क्वेश्चन संख्या 14 में भी अथवा वाले हैं कि चीन की सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए, अथवा में बेबीलोन की सभ्यता के विज्ञान के विकास के बारे में बताइए, ठीक है। तो ये उतने शब्दों में आपको उत्तर देना है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15, प्रतिवादी सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं, या तो ये कीजिए, या इसके नीचे अथवा में सर्वप्रथम इटली के पुनर्जागरण प्रारंभ होने के उत्तरदायी क्या कारण थे, इसको लिखिए। या फिर आगे देखें 16 में यूनानी आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखिए, या गांधार शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी कला के बारे में सारे प्रश्न यहाँ पर अलग अलग टाइप से पूछे जा रहे हैं। सभी प्रश्नों के आगे नंबर दिए हुए हैं, यानी ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला हम 17वां देखेंगे, तो ये भी अथवा वाला है कि 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। आप इस कथन से कहाँ तक संभव है सहमत है, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की प्रमुख शर्तें। तो मैंने जो स्टडी 58 मेरा चैनल है एक, वहाँ मैंने कक्षा 12 इतिहास से संबंधित जो मैंने राजस्थान बोर्ड पढ़ाया था उसमें ये सारे प्रश्न हैं, तो वहाँ से देख लीजिए। और 18वां भी अथवा में, उसमें मैंने भारत की ऐतिहासिक स्रोत के रूप में वंशावलियों का स्पष्ट उल्लेख, तो ये भी वहाँ पर है। जो पुराना जो राजस्थान के अंदर जो राजस्थान बोर्ड का कोर्स था उसके अंदर है, सारे प्रश्न वहाँ मैंने सॉल्यूशन करवाए हुए हैं। या फिर अथवा में प्राचीन भारत में भारतीयों के इतिहास लेकिन ज्ञात ज्योतिष विज्ञान का मूल्यांकन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन संख्या 18 कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में भारत का सामाजिक सुधार आंदोलन के उदय के कारण, ये भी उसी में है। और भारत के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका, तो ये सभी प्रश्न उसी के अंदर है। तो उस बुक्स में भी आप देख रहे हो, तो वहाँ से भी आप इनको कर सकते हो। और ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 8 अंक का है, ये दोनों ही, जैसे 18वां भी 8 का, ये भी 8 का है ना। तो 18-19 क्वेश्चन 8 अंक का है। 8 अंक मतलब निबंधात्मक 200 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। फिर हम क्वेश्चन संख्या 20 को देखेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 20 देखो, ये भी इसमें 8 प्रश्न दे दिए गए, 1-1 अंक के 8 प्रश्न छोटे छोटे, तो वो भी 8 अंक का हो गया। तो इसमें से आप आराम से इसमें लिख सकते हो। फिर 21वां है, ये भी 8 अंक का, तो इसमें से दोनों में से एक कीजिए। या तो 1929-30 की आर्थिक मंदी के कारणों का विश्लेषण कीजिए, नारीवाद के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन संख्या 22 है, ये भी 8 अंक का है, लेकिन इसमें 2 डिवाइडेशन, तो 4-4 अंक का दिया है। तो गुप्त काल के राजस्व स्रोतों का वर्णन 4 अंक का ये, और इसे प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल क्यों दिया, ये भी प्रश्न में उसी में। तो पुराने जो भी मैंने प्रश्न वहाँ पर दिए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनमें आप देखें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। या अथवा में हर्षकालीन भारत की धार्मिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए हर्ष के चरित्र का मूल्यांकन, तो सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन करोगे, 4 अंक उसका और 4 अंक हर्ष के चरित्र का। ये भी प्रश्न उसी में, जो पुरानी राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उसके अंदर, ये सारे इतिहास की जो कक्षा 12 के बुक्स है उसमें ये है। अब हम देखेंगे खंड ब, इसको आराम से समझना है आपको, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। ये वर्ड हिस्ट्री से संबंधित है। खंड ब का ऑप्शन 1, अब यहाँ पर ये आपके सामने ऑप्शन 1 जो कि विश्व इतिहास है, और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन 2 यानी भारत का इतिहास। अब है क्या, इन दोनों में से एक करना है। आप सबसे पहले तो ये देखोगे
कि इसमें जो जैसे भारतीय इतिहास के ये 2 प्रश्न है, ठीक है ना। राजस्थान के विभिन्न किसान आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए अथवा 1857 की क्रांति का स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न उसी में राजस्थान बोर्ड की जो मैंने पुरानी बुक से मैंने करवाए हुए, या खानवा युद्ध के परिणाम और शिवाजी के जीवन का मूल्यांकन भी उसी में, ठीक है। अब ये दोनों प्रश्न में से मतलब ये 4 प्रश्न हो गए, 2 तो इस 23 के अंदर, इन दोनों में से एक करना और इन दोनों में से, या तो ये दोनों अच्छी तरीके से आपको आते हैं या फिर विश्व इतिहास पर आपकी अच्छी पकड़ है और आपने अच्छी तरीके से तैयारी की है, तो इन दोनों में से कोई एक और इनमें से आपके कोई प्रश्न आने चाहिए। तभी आप क्या करोगे, इसका क्या करना है आपको करना, या तो ये वाला भाग कीजिए, ज़्यादा जो प्रश्न आपको आते हैं वही वाला पार्ट करना। ऐसा नहीं कि एक पार्ट इसमें से कर लिया ऑप्शन 1 वाले में से और एक इसमें से ऑप्शन 2 वाले में से कर दिया, तो आपका जांच कार्य नहीं होगा, वहाँ कोई चेकिंग नहीं होगी, वो आपका मिसमैचिंग होगा और वो आपके जांच के दायरे में नहीं आएगा। तो आपको दोनों प्रश्न में से आपको देखना है कि आपको ज़्यादा कौन सा आ रहा, वही वाला पार्ट आपको करना। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि ये 12 अंक का है, एक प्रश्न 8 अंक का तो दूसरा प्रश्न 4 अंक का, उसी तरीके से आपको जवाब देना है। और इसमें तो जैसे ये विश्व इतिहास से संबंधित, लेकिन इसमें 23वां प्रश्न वैदिक युग और वैदिक देवताओं का वर्णन, तो ये अपने भारत का जो प्राचीन इतिहास उससे भी संबंधित हो गया, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आपका इस तरीके का पार्ट रहने वाला है। अब हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना, यानी इसके जो प्रश्न हैं उनके क्या क्या आंसर आते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे हिजरत से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है हिजरत का शाब्दिक अर्थ है वतन त्यागना। मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरत कहते हैं। इस तरीके से आपको इसका उत्तर देना है। जैन धर्म के 2 प्रमुख त्यौहार, तो हर एक नंबर का है, ठीक है ना। तो आपको 2 त्यौहार लिखने हैं ऐसे, जैसे कि ये एक है, ये दूसरा, ऐसे करके लिखना है। तो आप इसमें लिखोगे पर्युषण पर्व है, महावीर जयंती है, संवत्सरी है, समावाणी, इनमें से आपको 2 लिखने, और भी बहुत सारे, लेकिन प्रमुख यही है 4 में से आपको 2 लिखने। बक्सर युद्ध के कोई 2 कारण आपको पूछे तो आप पहला लिखोगे नवाब की संप्रभुता के साथ ही, दूसरा आप लिखोगे कंपनी व उसके अधिकारियों द्वारा बंगाल में दस्तक का दुरुपयोग करना। और भी बहुत सारे कारण हैं, है ना, जैसे कि नवाब को जो शाह आलम द्वितीय था उसको 12 लाख रुपए देने के लिए मजबूर करना, है ना। मर्दवान वगैरह जो भी चटगांव वो जिले उसने कंपनी ने इनसे ले लिए थे, उनसे जो राजस्व आता था उस राजस्व को सेना रखने के लिए दे दिया, लेकिन सेना का प्रयोग नवाब के विरुद्ध किया जा रहा था। तो ऐसे खूब सारे कारण हैं, उनमें से आपको 2 लिखने हैं। अगला है बिजुलिया ठिकाने का परिचय देना, तो आप इसमें लिखोगे बिजुलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे, जो राणा सांगा की सेवा में जगनेर अजमेर से आए थे, और ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और बिजुलिया जो कि ऊपरमाल जो जागीर की राजधानी है उसका क्या था, प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा इसमें लिख लो ये बिजुलिया विश्व प्रसिद्ध बिजुलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। तो इस तरीके से आपको 20 शब्दों में इसका जवाब देना है। अगला है कौटिल्य के अनुसार राजा को परामर्श देने वाली 2 सभाओं के नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आप मंत्रिपरिषद लिख सकते हैं, सभा लिख सकते हैं, अमात्य लिख सकते हैं। तो इस तरीके की 2 सभाएं जो उनको क्या देती हो, परामर्श देती है, उनके बारे में आपको लिखना। मंत्रिण थी, मंत्रिण भी इनको क्या करती थी, परामर्श देती थी, तो उनके बारे में आपको लिखना। वर्त राजस्थान का समर्थन करने वाले 2 समाजवादी नेताओं के नाम, तो जैसे आप लिखोगे जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, तो ऐसे नाम आपको लिखने हैं। अगला देखते हैं गुर्द निरपेक्ष आंदोलन का प्रतिपादन करने वाले 2 देशों के नाम, तो आप 2 लिखने में आपको थोड़े ज़्यादा 4 देशों के नाम बता देता हूँ कि जैसे भारत था, मिस्र था, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया और घाना, ये 5 देश थे कुल जिन्होंने क्या किया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रतिपादन किया था। इन 5 में से आपको 2 नाम लिखने। पंच पाने से आप क्या समझते हैं, तो जो शेखावटी क्षेत्र की 5 प्रमुख जागीरें थी उसे पंच पाने के नाम से जाना जाता, जिसमें बिलाऊ, डूडलोन, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़। तो इन जागीरों को क्या किया जाता था, पंच पाने के नाम से जाना जाता। राजस्थान के इतिहास में राठौड़ों का यूलियस किसे कहा जाता, तो आपको लिखना दुर्गादास राठौड़ को, जिसने मुगल बादशाह औरंगजेब से जोधपुर राज्य की प्राप्ति के लिए 30 वर्षीय क्या लड़ा था, संघर्ष लड़ा था, ऐसा लिखना। सप्तवर्षीय युद्ध से आप क्या समझते, तो आपको लिखना 1756 से 1763 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य यूरोप के अंदर सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए जो संघर्ष चला था उसे हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, या तो गिजा का पिरामिड और शीत युद्ध के बारे में लिखना है, या फिर हमुराई की विधि संहिता और आश्रम व्यवस्था के बारे में आपको बताना, ठीक है। तो मैं इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। जैसे गीजा का ये 2-2 नंबर के गीजा का पिरामिड, तो आपको लिखना है कि गीजा का पिरामिड
मिस्र देश के अंदर स्थित विश्व के प्राचीन 7 स्तूपों में से एक है। ये पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। इसे फराओ खुफू द्वारा बनाया गया और गीजा के इस महान पिरामिड का जो निर्माण है 2560 ईसा पूर्व में किया गया और माना जाता है कि इसे बनाने में 23 साल का जो लंबा समय लगा और इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूरों ने काम किया था और इसमें विशेष प्रकार के चूना पत्थरों का प्रयोग किया। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है। अगला जैसे शीत युद्ध के बारे में पूछा तो आपको यह लिखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में जो उत्पन्न तनाव की स्थिति उसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। थोड़ा 2-4 लाइनें लिखनी है तो आप और भी इसमें लिख सकते हो। अब इसमें बाकी तो बड़े प्रश्न थे, ये 20वें में कुछ छोटे छोटे और हैं, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बड़े वाले क्वेश्चन तो आपको समझने पड़ेंगे, उसी हिसाब से पॉइंट बनाकर आपको लिखने पड़ेंगे। इसके लिए आप मेरे ब्लॉग कबीर क्लासेज 58 पर जाकर आप देख सकते हो, वहाँ मैंने ऐसे प्रश्न दिए हुए किस तरीके से पॉइंट बनाने और कैसे लिखने हैं। तो इसमें जैसे सिखों के प्रदेशों को किस नाम से जानते तो मिसल के नाम से जानते। पिंडमार्ट के युद्ध किसके बीच में तो आपको लिखना सार्डिनिया पिंडमार्ट प्लस फ्रांस वो ऑस्ट्रिया के मध्य, ठीक है। यानी एक तरफ तो पिंडमार्ट सार्डिनिया और फ्रांस थे और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया था, उन दोनों के बीच में लड़ा गया, ठीक है ना। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है कि नवंबर 1917 की जो क्रांति से रूस की सत्ता किस वर्ग को तो बोल्शेविक वर्ग को आपको लिखनी है। किस वर्ग को प्राप्त हुई? बोल्शेविक वर्ग। मैकबेथ के रचयिता कौन थे तो इसमें विलियम शेक्सपियर थे। फिर सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था तो ये झेलम नदी के तट पर हुआ था। फिर अगला है गोरा बादल कथा पद्मिनी चौपाई के रचनाकार का नाम तो हेमरत्न आपको लिखना है। फिर बेलग्रेड की राजधानी नहीं, ये बेलग्रेड किसकी राजधानी थी ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि जो बेलग्रेड है वो सर्बिया की राजधानी है और उसका एक प्रमुख शहर भी है, तो ये सर्बिया की राजधानी, तो बेलग्रेड की कोई राजधानी नहीं है। तो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिसमैच हो गया। तो इस तरीके से हमने ये छोटे प्रश्न देखने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।